आखिर भगवान आदिशेष लक्ष्मण जी मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय क्या हुआ था? श्री राम उस समय कहाँ थे और क्यों प्रभु श्री राम ने उन्हें नहीं बचाया? अयोध्यापुरी में धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी को 10,000 वर्ष बीत गए थे। कुछ समय बीतने पर तपस्वी का रूप धारण कर कालराज द्वार पर आया। उस समय लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हुए थे और वह लक्ष्मण से बोले, राजा जी से बोलो कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहां आया हूं और मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें उस तपस्वी के बारे में बताया कि वह आपसे मिलना चाहता है। श्री राम जी ने कहा, तुम उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आओ। लक्ष्मण जी उस तपस्वी श्री राम के पास ले आए। वह तपस्वी बोला, महाराज जी की जय हो। श्री रामचंद्र ने उस तपस्वी को आसन पर बैठाया और उनसे कुछ पूछते हुए बोले, आप अब उनका संदेशा कहीं जिन्होंने आपको दूत बनाकर भेजा है। तब मुनि उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, मैं अपना संदेशा आपसे एकांत में कहना चाहता हूं। हम दोनों के बीच बातचीत करते समय यदि तीसरा जन उसे सुने तो वह आपके हाथ से मारा जाए। श्री राम ने ऐसा करना स्वीकार किया और लक्ष्मण से कहा, ऐसा मित्र जाओ, तुम द्वार पर खड़े रहो, वहां से द्वारपाल को भी हटा लो। जब तक हम दोनों बातचीत करते रहे तब तक हमारे पास देखने या हमसे बातचीत करने कोई ना आए। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर श्री राम जी ने उस तपस्वी से कहा, अब आप कहिए। आर्षि बोले, प्रभु मुझको पितामह ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं एक प्रकार से आपका ही पुत्र हूं। मेरा नाम का काल है। मैं सबका संहार करने वाला हूं। भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है कि इन लोगों की रक्षा के लिए तुम ही ने जो मृत्युलोक में अपने रहने की अवधि बांधी थी वह पूरी हो चुकी है। तुम ही पूर्व काल में माया द्वारा लोक का संहार कर महासागर में सोए थे। उसी समय में उत्पन्न किया गया था। आपने प्रजा को दुखी देखकर रावण का वध करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया था। आप केवल अपने संकल्प से महाराज दशरथ पुत्र हुए। अब आपने मृत्युलोक में रहने की अवधि जो आपने स्वयं निर्धारित की थी पूर्ण होने वाली है, एवं तुम्हारा मंगल हो। यदि अभी और प्रजा का पालन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो आप और यहां वास करें, और ब्रह्मा जी का यही संदेश आया था। श्री राम बोले, ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर और तुम्हारी आगमन से बहुत प्रसन्न हो। तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा यह अवतार हुआ है। मैं जहां से आया हूं मैं वहीं चला जाऊंगा। मैं तो पहले ही यहां से चलने का विचार कर चुका था और ब्रह्मा जी ने जो कहा है वह शीघ्र होगा। जिस समय श्री राम जी काल से बातचीत कर रहे थे उसी समय राम जी से मिलने महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आए और लक्ष्मण जी से बोली, मुझे शीघ्र ही श्री राम से मिलवाओ। महर्षि के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने पहले तो उनका सत्कार किया और फिर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे प्रतापी, मुझे कार्य के बारे में बताइए। प्रयोजन क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? हे ब्राह्मण, आपकी बात उत्सुकता से करेंगे, पर आप कृपया प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर दुर्वासा जी क्रोध में जल उठे और क्रोधित स्वर में लक्ष्मण से बोली, अभी अगर तुम्हें श्री राम के पास नहीं लेकर गए तो मैं तुम्हें राम को तुम्हारे राज्य को श्राप दे दूंगा। यहां तक कि मैं भरत के पुत्रों को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे अपने क्रोध को करने में असमर्थ हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर मेरे प्राणों के बदले बाकी सबके प्राणों की रक्षा होती है तो कोई बात नहीं, और बिना कुछ सोचे भीतर चले गए और प्रभु श्री राम को दुर्वासा जी के आने के बारे में बताया। श्री राम ने तब महर्षि दुर्वासा से भेंट की। कुछ समय तक उन दोनों का वार्तालाप हुआ। फिर दुर्वासा जी अपने आश्रम लौट गए। उनके जाते ही श्री राम को काल के साथ की हुई अपनी विकट प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वह व्याकुल हो उठे। शोक में डूब गए लक्ष्मण जी। तब प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने देखा कि दुखी राघव का मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। लक्ष्मण बोले, आप मेरे लिए चिंतित ना हो। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार डालें, क्योंकि जो पुरुष अपने वचन नहीं निभाता वह नरक का भागीदार होता है। श्री राम ने तब वहां अपने समस्त मंत्रियों विद्वानों को बुलाकर सब कुछ कह सुनाया और उनसे सलाह मांगी। तब वशिष्ठ जी बोले,
मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया था। आपका लक्ष्मण जी से अलग होना निश्चित है। आप अपनी प्रतिज्ञा छोटी ना पड़ने दें, इससे धर्म का भी विनाश होता है। तीनों लोकों की रक्षा के लिए आप लक्ष्मण जी को त्याग दें। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह सौमित्रे धर्म में बाधा न पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें त्यागता हूं। तुम इस राज्य छोड़कर चले जाओ, क्योंकि साधुजनों के मतानुसार त्याग और वध एक समान है। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी विकल हुए और आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु जी की सभा को त्याग कर बाहर निकल गए। तुरंत सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। पांचवा निकर पर हाथ जोड़ और समस्त इंद्रियों का निग्रह कर सांस रोककर योगाभ्यास करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को योगाभ्यास करते हुए देख इंद्र, अप्सराएं, देवता और ब्रह्म ऋषि उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। मनुष्यों को दिखलाइए ना देकर देवराज इंद्र जी आई और महाबलवान लक्ष्मण जी को शरीर सहित उठाकर स्वर्ग को चले गए। संपूर्ण देवता विष्णु जी के चतुर्थ भाग रूपी लक्ष्मण जी को स्वर्ग में आया हुआ देख बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी का त्याग कर श्री राम जी दुख और शोक में संतप्त हो गए थे और अधिक समय तक उनका भी वियोग ना सह पाए थे। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।